गुड मॉर्निंग बच्चों, थर्ड स्टैंडर्ड स्टूडेंट। बच्चों, आज हम नया पाठ देखेंगे। पेज नंबर 24 निकालिए। पेज नंबर 24। हमारे पाठ का नाम है अच्छे दोस्त। अच्छे दोस्त, पाठ नंबर 3। बच्चों, जैसे मैं पढ़ती हूँ आप भी पढ़िए। पेज नंबर 24। कुणाल रामशंकर पुजारी का बेटा है। पुजारी जी का नाम गांव के सभी लोग आदर से लेते हैं। पुल के पास कुणाल की दुकान है जिसमें वह कुर्सी बुनने का काम करते हैं। मुरली और कुणाल अच्छे दोस्त हैं। मुरली की दुकान में सोने के गहने बनाने जाते हैं। वे अपनी दुकान पर दिन भर मन लगाकर काम करते रहते हैं। दोनों साथ मिलकर शाम को अपने घरों में लौटते हैं। ज़रूरत पड़ने पर वे अपने पड़ोसियों की मदद करते हैं। उनके अच्छे स्वभाव के कारण सभी उन्हें चाहते हैं। अपने अपने घर में भी वे दोनों सबको प्यारे लगते हैं। कुणाल के पिताजी बुढ़ापे के कारण झुककर चलते हैं, फिर भी उनको अपना काम खुद ही करना अच्छा लगता है। मुरली की दुकान की कुर्सियाँ सबको पसंद आती है। कभी कभी कुणाल मुरली की दुकान में बैठकर उसकी मदद कर देता है। इस प्रकार हमें कुणाल और मुरली की तरह अच्छे दोस्त बनना चाहिए। बच्चों, ये जो पाठ है अच्छे दोस्त, इन दोनों दोस्तों की कहानी है। बच्चों, ये दोनों दोस्त है और ये दोनों दोस्त, उनका नाम है, एक का नाम है मुरली और दूसरे का नाम है कुणाल। इन दोनों की अपनी अपनी दुकान है। कुणाल रामशंकर पुजारी का बेटा है। जो कुणाल नाम का लड़का है वो ये कुणाल जो है वो रामशंकर पुजारी का बेटा है। और पुजारी यानी कुणाल के जो पिताजी है उनका नाम गांव के सभी लोग आदर से लेते हैं। पुजारी जी का नाम गांव के सभी लोग आदर से लेते हैं। कुणाल की दुकान जो है वो कुर्सी बुनने की दुकान है। ये कुणाल जो है कुर्सी बुनता है, बुनने का काम कर रहा है। और ये इनकी दुकान का नाम क्या है? कृपा फर्नीचर मार्ट। ये कुणाल की दुकान है और इसकी दुकान कहाँ है? पुल के पास। पुल के पास, ये पुल दिखाई दे रहा है बच्चों, ये पुल के पास कुणाल की दुकान है। और कुणाल क्या काम करता है? कुर्सी बुनने का काम करता है। कुणाल किसका बेटा है? कुणाल रामशंकर पुजारी का बेटा है। रामशंकर पुजारी का बेटा है। मुरली और कुणाल अच्छे दोस्त हैं। मुरली और कुणाल अच्छे दोस्त हैं। मुरली की सोने की दुकान है, सोने के गहने बनाने की दुकान है। इनके दुकान का नाम है मनमोहक ज्वेलर्स। तो ये मुरली की दुकान है और मुरली सोने के गहने बनाने का काम करता है। वे अपनी दुकान पर दिन भर मन लगाकर काम करते रहते हैं। ये दोनों अपनी दुकान में मन लगाकर काम करते हैं। कुणाल कुर्सी बुनने का काम करता है और मुरली सोने के गहने बनाने का काम करता है। दोनों साथ मिलकर शाम को घरों में लौटते हैं। ये दोनों दिन भर काम करते हैं और शाम को दोनों एक साथ अपने अपने घर लौटते हैं। ज़रूरत पड़ने पर वे अपने पड़ोसियों की मदद करते हैं। ये जो कुणाल और मुरली है, जो उनके पड़ोसी है, जो मुसीबत में है, संकट में है, तो उन्हें मदद करने का काम करते हैं। ये दोनों बहुत ही अच्छे दोस्त हैं। इसका नाम कुणाल है, ये मुरली है। कुणाल की कुर्सियाँ बुनने की दुकान है और
मुरली की सोने की गहने बनाने की दुकान है। ये दोनों में अच्छी दोस्ती है और दोनों पड़ोसियों की मदद करते हैं। उनके अच्छे स्वभाव के कारण उन्हें सभी जानते हैं। ये दोनों बहुत अच्छे दोस्त हैं और उनका स्वभाव भी बहुत अच्छा है। अपने अपने घर में भी दोनों सबको प्यारे लगते हैं। तो ये इनका स्वभाव अच्छा होने के कारण घर में भी वो सबको प्यारे लगते हैं। ठीक है बच्चों, समझ में आया आपको? हाँ, ये कुणाल है, कुर्सी बुनने का काम करता है। और ये मुरली है, सोने की गहने बनाने का काम करता है। कुणाल पुल के पास कुणाल की दुकान है और कुणाल रामशंकर पुजारी का बेटा है। ठीक है। कुणाल के पिताजी बुढ़ापे के कारण झुककर चलते हैं। ये जो कुणाल के पिताजी है यानी पुजारी, ये बुढ़ापे के कारण झुककर चलते हैं। फिर भी उनको अपना काम खुद ही करना अच्छा लगता है। ये कुणाल के पिताजी बुढ़ापे के कारण झुककर चलते हैं। बुढ़ापा आ गया है फिर भी वो अपना काम खुद ही करना उन्हें पसंद है, उन्हें अच्छा लगता है। ठीक है। मुरली की दुकान की कुर्सियाँ सबको पसंद आती है। मुरली की दुकान की कुर्सियाँ सबको पसंद आती है। कभी कभी कुणाल मुरली की दुकान में बैठकर उसकी मदद कर देता है। ये जो मुरली है, कुणाल जो है मुरली की दुकान में बैठकर उसे मदद करता है। इसी तरह कुणाल और मुरली अच्छे दोस्त बनना, जैसे कुणाल और मुरली अच्छे दोस्त है वैसे भी हमें भी इनकी तरह अच्छे दोस्त बनना चाहिए। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया आपको? ये पाठ बहुत ही आसान है। तो कुणाल और मुरली दोनों अच्छे दोस्त हैं। उन्हें सारे गांव के लोग पसंद करते हैं। वो दूसरों की मदद करते हैं, पड़ोसियों की मदद करते हैं। उन दोनों की दुकान है। कुणाल की कुर्सियाँ बुनने की दुकान है और मुरली की सोने के गहने बनाने की दुकान है। ठीक है। तो ऐसे ये हमारा छोटा सा पाठ यहाँ ख़त्म होता है बच्चों। अब हम देखेंगे शब्दार्थ में पुजारी को हम क्या कहते हैं? प्रेस्ट कहते हैं। और कुर्सी को चेयर कहते हैं। सुनार को गोल्ड स्मिथ कहते हैं। दुकान को हम शॉप कहते हैं। ठीक है, ये शब्द हो गए। उसके बाद बच्चों हम देखेंगे व्याकरण में हम अब देखेंगे सर्वनाम। नाम के बाद सर्वनाम आता है। सर्वनाम की परिभाषा क्या है बच्चों? जो शब्द संज्ञा के बदले काम आए उसे सर्वनाम कहते हैं। जो शब्द संज्ञा के बदले काम आए उसे सर्वनाम कहते हैं। संज्ञा किसे कहते हैं बच्चों? संज्ञा की परिभाषा क्या है? संज्ञा किसे कहते हैं? किसी वस्तु, व्यक्ति, स्थान, पदार्थ के नाम को हम क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। और संज्ञा के बदले जो आए उसे सर्वनाम कहते हैं। सर्वनाम की परिभाषा क्या है? जो शब्द संज्ञा के बदले काम आए उसे सर्वनाम कहते हैं। जैसे कि मैं, हम, तू, तुम, आप, वे, वह, कौन, क्या, कोई, जो, स्वयं, खुद, ये संज्ञा के पहले वाले शब्द है। संज्ञा के पहले, तो इसे हम क्या कहते हैं? सर्वनाम कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? सर्वनाम। बच्चों, इसके बाद हम देखेंगे इस पाठ के प्रश्न और उत्तर। तो बच्चों, जैसे मैं यहाँ प्रश्न और उत्तर लिखकर आपको दे रही हूँ, ऐसे ही आपको अपने नोटबुक में लिखना है। अच्छे दोस्त। पहला प्रश्न, पाठ में से शब्द चुनकर रिक्त स्थान भरिए। पाठ में से शब्द चुनकर रिक्त स्थान भरिए।
पहला क्या है रिक्त स्थान, फिलिंग द ब्लैंक क्या है? कुणाल। कुणाल क्या करता है? कुर्सी बुनने का काम करता है। कुणाल कुर्सी बुनने का काम करता है। यहाँ शब्द कौन सा आता है? कुर्सी। दूसरा, मुरली और कुणाल अच्छे दोस्त है। यहाँ जो रिक्त स्थान है क्या है? मुरली और कुणाल। तो यहाँ मुरली और कुणाल अच्छे दोस्त है। यहाँ क्या करिए? अधोरेखांकित कीजिए। इन शब्दों के नीचे अधोरेखांकित कीजिए। 2 ही रिक्त स्थान दिए हैं बच्चों, ठीक है। अब हम देखेंगे प्रश्न दूसरा। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रश्न पहला, कुणाल किसका बेटा है? कुणाल रामशंकर पुजारी का बेटा है। कुणाल रामशंकर पुजारी का बेटा है। प्रश्न दूसरा, कुणाल की दुकान कहाँ है? कुणाल की दुकान पुल के पास है। कुणाल की दुकान कहाँ है? कुणाल की दुकान पुल के पास है। सुनार का नाम क्या है? प्रश्न तीसरा, सुनार का नाम, उत्तर सुनार का नाम मुरली है। सुनार का नाम मुरली है। प्रश्न 3, ये 1, 2, 3 प्रश्न हो गए, इसके उत्तर भी हमने लिखे हैं। बहुत ही आसान है उत्तर बच्चों। प्रश्न 3, नीचे दिए गए सर्वनामों का प्रयोग करके वाक्य बनाइए। नीचे दिए गए सर्वनामों का प्रयोग करके वाक्य बनाइए। तो बच्चों सर्वनाम यहाँ दिए हैं, हमें उसका प्रयोग करना है। सर्वनाम कौन कौन से आते हैं? कि सर्वनाम कौन कौन आते हैं? हम, तुम, वह, वे, वह, कौन, क्या, कोई, जो, स्वयं, खुद, ये सारे क्या है? सर्वनाम है। तो इसे हमें वाक्य में प्रयोग करना है। तो यहाँ दिया है पहला सर्वनाम हम। वाक्य में प्रयोग कैसे करना है? हम साथ साथ है। सिर्फ हमें सर्वनाम को लेकर वाक्य बनाना है। तो मैंने ये वाक्य बनाया है बच्चों, आप दूसरा भी वाक्य बना सकते हो, ठीक है। मैंने ये वाक्य बनाया है, जैसे कि हम साथ साथ है, ये वाक्य मैंने बनाया है। ये सर्वनाम के साथ। दूसरा सर्वनाम कौन सा है? शब्द कौन सा है? तुम खाना खा रही हो। तुम खाना खा रही हो, यहाँ प्रश्न चिन्ह दिया है। तो ये पूरा वाक्य प्रश्नार्थ हो गया। प्रश्नार्थ हो गया, हमने सवाल पूछा है। तुम खाना खा रही हो, प्रश्न चिन्ह है। तो हमारा शब्द यहाँ आया है तुम। तो मैंने ये वाक्य ऐसे बनाया है। तो प्रश्नार्थक वाक्य है ये, तुम खाना खा रही हो। ऐसे ये छोड़कर दूसरा भी वाक्य आप बना सकते हो। 3, वह कुर्सी बुनने का काम करता है। वह कुर्सी बुनने का काम करता है। तो ऐसे मैंने वाक्य बनाए हैं, आप अलग वाक्य भी बना सकते हो। प्रश्न चौथा, निम्नलिखित वाक्यों में से सर्वनाम चुनकर लिखिए। सर्वनाम चुनकर लिखिए। आपके टेक्स्ट बुक में ये कुछ वाक्य दिए हैं, उन वाक्यों से हमें सर्वनाम कौन से हैं ये चुनकर लिखना है। तो पहला हमारा वाक्य है, मैं पाठशाला जा रहा हूँ। मैं पाठशाला जा रहा हूँ। तो इस वाक्य में सर्वनाम कौन सा है बच्चों? कौन सा है? मैं। यहाँ मैंने उत्तर लिखा है। तो ये क्या है? सर्वनाम है। मैं, ये क्या है? सर्वनाम है। समझ में आ गया? दूसरा, हम अच्छे दोस्त हैं। हम अच्छे दोस्त हैं। इस वाक्य में हम, ये सर्वनाम है। इस वाक्य में हम, ये सर्वनाम है। समझ में आ गया बच्चों? 3 नंबर, वे भगवान की प्रार्थना कर रहे हैं। वे भगवान की प्रार्थना कर रहे हैं।
इस वाक्य में सर्वनाम कौन सा है? वे। कौन सा है? वे। ठीक है, तो उत्तर ये वे है। चौथा, उसका नाम क्या है? उसका नाम क्या है? तो इस वाक्य में उसका, ये क्या है? सर्वनाम है। उसका सर्वनाम है। तो बच्चों, हमें ये सारे प्रश्न और उत्तर, व्याकरण भी हमने देख लिया है। तो इस तरह हमारा तीसरा पाठ अच्छे दोस्त यहाँ ख़त्म हुआ है और इसके प्रश्न और उत्तर भी मैंने आपको लिखकर दिए हैं। ठीक है बच्चों, लास्ट का हमारा जो प्रश्न दिया है बच्चों, प्रश्न चौथा, कि हमें सर्वनाम चुनकर लिखना है। सर्वनाम की परिभाषा हमने देखी बच्चों की संज्ञा के बदले जो आता है उसे सर्वनाम कहते हैं। संज्ञा के बदले काम आए, जैसे कि ये मैं, हम, तू, तुम, आप, वे, वह, कौन, क्या, कोई, जो, स्वयं। तो जैसे हमने यहाँ देखिए, जैसे भी ये सारे वाक्य है तो इसकी शुरुआत ही सर्वनाम से होती है। इसकी शुरुआत तो ये बीच में नहीं आता वाक्य के बीच में नहीं आता। तो सर्वनाम के ये जो शब्द है वाक्य की शुरुआत ही होती है, क्योंकि ये संज्ञा के बदले ये सर्वनाम काम आता है। ठीक है, तो ऐसे ये जो पहला जो शब्द है वो क्या है? ये सर्वनाम है, क्योंकि ये संज्ञा के बदले काम आता है। समझ में आ गया बच्चों? ठीक है, पाठ समझ में आ गया आपको? अच्छे दोस्त, दो दोस्तों की कहानी है, समझ में आ गया? इसके प्रश्न और उत्तर भी मैंने लिखे हैं, आपको नोटबुक में लिखने हैं। इससे पहले आपको क्या करना है? पहले पाठ आपको 2 बार पढ़ना है। ठीक है, जब आप 2 बार पढ़ोगे तब आपको आसानी से ये प्रश्न और उत्तर और ये रिक्त स्थान भी आपको आ जाएंगे। ठीक है बच्चों, आज का पाठ हम यहाँ ख़त्म करते हैं। आपका होमवर्क क्या है? ये आपको 2 बार पाठ पढ़ना है और प्रश्न और उत्तर आपको लिखने हैं। ठीक है बच्चों, थैंक यू।